रायपुर के जंगल में पिंकी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। कई साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी, मगर अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए वो पति पत्नी बहुत उदास रहते थे। उदास पति पत्नी भोजन की खोज में जा रहे थे। तभी एक बूढ़ी कबूतरी उन्हें आवाज देती है, पक्षियों रुको, रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। माँ जी, क्या हुआ आपको? बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा मटका भी खाली है, पानी नहीं है। मुझे नदी से पानी ला दो। आप यहीं बैठे माँ जी के पास और मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। चिड़िया का पति नदी से पानी लेने चला जाता है। बेटी, आपकी आंखें लाल क्यों है? क्या रोकर आई हो आप? माँ जी, मेरी कोई संतान नहीं है। संतान का दुख हर समय रुलाता है। दिल करता है मेरे भी बच्चे हों, मैं भी उनसे प्यार करूं। चिड़िया का पति भी पानी ले आता है और कबूतरी से बोलता है, अभी हम चले माँ जी? चिड़िया बेटी, ये सुनहरे दाना है, इसे तुम खा लेना। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे अंडा जरूर होगा। ये सुनकर चिड़िया खुशी खुशी वो सुनहरी दाना ले लेती है और वो वहाँ से चली जाते हैं। रात को अपने घर जाकर चिड़िया वो सुनहरी दाना खा लेती है। पापा चिड़िया सो जाते हैं, मगर चिड़िया अभी तक जाग रही थी। हो सकता है ये सुनहरी दाना खाने से मुझे संतान मिल जाए। कुछ तो शक्ति है इस सुनहरी दाने में। मैंने कभी इस रंग का दाना नहीं देखा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और फिर एक सुबह मम्मा चिड़िया खुशी से पागल हुई जा रही थी। उठिए उठिए अंडे के पापा, उठिए, देखो मैंने अंडा दिया है। ये अंडा हमारा है। आपको पर विश्वास नहीं हो रहा। ये अंडा हमारा ही है। मैंने ही दिया है ये अंडा। मगर हमारे अंडे का रंग सुनहरी क्यों है? जो दाना आपने खाया था ना, वो सुनहरी था, शायद इसीलिए। उन्हें बहुत बड़ी खुशी मिली थी। वो बहुत खुश थे। पापा चिड़िया भोजन लेने जाते हैं और मम्मा चिड़िया तो आज से ही अंडे पर बैठ जाती है। मीठा फल मिल गया, मीठा फल। मैं ये फल अंडे की माँ के लिए ले जाता हूँ और खुद कोई दाना खा लूंगा। मुझे अपने अंडे की अच्छे से रक्षा करनी होगी। मुझे सबसे छुपा कर रखना होगा अपना ये सुनहरी अंडा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात चिड़िया और उसका पति सोए हुए थे कि चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, कोई तो मेरी मदद करो। अंडे के पापा, कोई मदद की गुहार लगा रहा है। आप उठे और जाकर देखिए। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। पापा चिड़िया घर से बाहर निकलता है। वो आवाज का पीछा करता है। अरे ये तो कोई कौवा है। एक कौवे को डाल की टहनी के नीचे दबा देखकर पापा चिड़िया डाल को हटा देता है और कौवे को बाहर निकाल लेता है। मेरे पंख पर बहुत चोट आई है, मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। आप चिंता न करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें।
जब आप बिल्कुल ठीक हो जाए तब अपने घर चली जाना। ऐसा बोलकर पापा चिड़िया सहयोग देकर कौवे को अपने साथ घर ले जाता है। हाय हाय, मर गया, बहुत दर्द हो रहा है। कौवे को देखकर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपना अंडा छुपा लेती है, मगर कौवे ने तो चिड़िया का सुनहरी अंडा देख लिया था। ये अंडा भी अजीब है, ऐसा अंडा पहले कभी नहीं देखा मैंने। फिर कौवा रात वहीं रहता है। पापा चिड़िया ने कौवे के पंख पर पट्टी बांध दी थी। अब कौवा कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। सुबह हो जाती है। अब मैं ठीक हूँ, मुझे अब वापस जाना होगा। मैं अपने अंडे पर बैठी हुई हूँ, वरना आपको छोड़ने हम आपके साथ जरूर आते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं उस रात डाल के नीचे दबा दबा मर जाता। फिर वो कौवा वहां से चला जाता है। कहाँ थे तुम कल से? घर क्यों नहीं आए? मैं बैठा भोजन खा रहा था कि एक पेड़ की डाल मेरे ऊपर गिर गई और मुझे उस चिड़िया ने बचाया, वरना मैं मर ही जाता। अकेले अकेले भोजन खा रहे थे। अगर घर आकर मेरे साथ भोजन खाते तो ऐसा ना होता। भूरी, जिस चिड़िया ने मेरी मदद की, मैंने उसके घर कुछ देखा। मैंने देखा कि उनके घोंसले में एक सुनहरी अंडा है। बहुत अजीब अंडा था वो। सुनहरी अंडा? ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया का अंडा तो सफेद होता है ना? तो जरूर कोई सोने का अंडा होगा। वो अंडा हमें चुराना होगा। अगर हम वो अंडा चुरा लें तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तो चलो कालू, हम जाकर अभी कोई योजना बनाते हैं। भूरी कौवे बूढ़ी बनने का नाटक करती है और नकली फाल लगाती है। अगर किसी तरह पिंकी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दें तो फिर वो अंडा हम जरूर चुरा लेंगे। फिर भूरी कौवी बूढ़ी बनकर जाती है। सुनो चिड़िया, मैं पूर्वी जंगल से आई हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है। उसने मुझे संदेश दिया है कि मैं आपको बता दूँ। अब मैं चलती हूँ। भूरी कौवी ऐसे झूठ बोलकर चली जाती है। मेरी माँ, क्या हुआ माँ आपको? सुनिए जी, मैं अभी थोड़ी देर में माँ को देख कर आती हूँ। तब तक आप मेरे अंडे का ध्यान रखिए। आप जाएं और शांत हो जाएं, कुछ नहीं होगा। चिड़िया घर से निकल जाती है। देखा कालू, भूरी ने कैसा चक्कर चलाया। वो गई चिड़िया और थोड़ी देर बाद उसका पति भी किसी न किसी काम से घर से बाहर तो जाएगा ही। काफी देर हो गई, पानी पिए। मैं जल्दी नदी से पानी पीकर आता हूँ। पापा चिड़िया ऐसे नदी से पानी पीने चला जाता है। कौवे ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। दुष्ट कौवो, भाग जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो। तुम पर नेकी की, तुम्हारी जान बचाई और तुम हमारा ही अंडा चुराने आ गए। मगर चिड़िया, तुम तो अपनी माँ की तरफ चली गई थी। मैं माँ हूँ अपने अंडे की, और एक माँ का दिल सब जान लेता है। मैं रास्ते से ही वापस आ गई थी। पापा चिड़िया भी आ जाता है और वो दोनों मार मार कर कौवे को अपने घर भगा देते हैं। और कुछ दिनों बाद उनके सुनहरी अंडे से सुंदर सा बेटा निकलता है और उन्हें दुनिया की हर खुशी मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल के समय में दूसरों की मदद करें, मगर कभी किसी पर अंधा विश्वास ना करें।